हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ प्रियदर्शनी। और कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मैं जा रही हूँ आज लाजपत नगर मार्केट। बहुत सारे त्यौहार आने वाले हैं तो पति बच्चों के पास हैं। आज उन्होंने मुझे फ्री कर दिया कि जा तो अपनी शॉपिंग करा जाके। मैं कभी लाजपत नगर मार्केट गई भी नहीं हूँ, ये मेरा फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस है। तो मैंने सोचा दिल्ली के सारे मार्केट घूमे हैं, यही नहीं गई हूँ, तो आज का व्लॉग शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो घर से रिक्शे से मैं ऑटो स्टैंड पहुंच गई। और दिल्ली में आपको पता है किराया बहुत महंगा है। 8.5 किलोमीटर लाजपत नगर था, लेकिन 350-400 रुपये मुझसे मांग रहे थे ऑटो वाले। ये ऑटो वाले भैया मुझे अच्छे मिल गए। इन्होंने मुझसे सिर्फ 150 रुपये लिए मार्केट के अंदर तक छोड़ने। आपका अपना ऑटो है? तो जैसे अगर हमें कहीं जाना हो, फ़ोन नंबर ले लें आपका। आपको फ़ोन यहीं रहता हूँ, ये मंडावली में रहते हो? तो इन ऑटो वाले भैया का नंबर वगैरह मैंने ले लिया, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं जाते आते रहना ही पड़ता है। तो अब हम निकल गए हैं अक्षरधाम वाले रास्ते से लाजपत नगर मार्केट की तरफ, और अब हम कर चुके हैं एंट्री मार्केट में। तो मेरा जो फ़ोन था उस दिन बहुत दिक्कत कर रहा था, पता नहीं क्यों। तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल वीडियो क्लिप शूट करने में बहुत दिक्कत हो रही थी। तो मैं मार्केट के अंदर जैसी घुसी, मैं देख के हैरान हो गई। भाई साहब, इतना सुंदर बाज़ार है, इतना प्यारा मार्केट है, इतनी वैरायटी है यहाँ पर। यहाँ पे सेक्शन बटे हुए हैं, मतलब इतना एरिया सूट सलवार का है, इतना एरिया ज्वेलरी का है, इतना एरिया जूते चप्पल का है। लेकिन लेडीज़ के कपड़ों की बहुत वैरायटी आपको यहाँ पर मिलेगी, और बहुत लेटेस्ट। लेकिन सबसे पहले मैंने बच्चों के कपड़े खरीदे। मैं बच्चों की दुकान में गई, यहाँ कपड़े मिलते हैं बच्चों के लिए। वहाँ पे पता है आपको, इतने जब बहुत ज़्यादा अच्छे रेट तो नहीं कहूँगी मैं, लेकिन हाँ डिसेंट रेट में मैंने बच्चों के कपड़े मिल गए। थोड़ा आगे मैं बड़ी तो ज्वेलरी के स्टैंड वगैरह लगे हुए थे, और मैंने मार्केट एक्सप्लोर किया। मैं आपको सच बता रही हूँ, अगर आपको लाजपत नगर मार्केट जाना है, दिल्ली का कोई भी बाज़ार जाना है ना, तो सुबह से घर से निकल जाओ, तब आप सारा मार्केट घूम पाओगे, वरना नहीं घूम पाओगे। ये एक पूरा ज्वेलरी का स्टोर था। यहाँ पे 150 से 200 से शुरू थे, इतने सुंदर सुंदर ज्वेलरी के पीस। इसके बाद मैं थोड़ा और आगे बढ़ी तो आप देखिए ब्लाउज़ का कलेक्शन कितना सुंदर सुंदर है। 2-2.5 हज़ार तक के ब्लाउज़ थे यहाँ पर, लेकिन ब्लाउज़ की क्वालिटी इतनी बढ़िया थी कि लग रहा था उतने महंगे हो सकते हैं। फिर बहुत ही ज़्यादा एंटिक होम डेकोर, शूज़, सैंडल, बहुत तरह की वैरायटी। आपको पनीर मिलेगा मसाले वाला, ये सारी लटकन है, लेस है, बहुत तरह तरह की लेस है। लेकिन यहाँ की जो लेस और लटकन की बात मैं आपको बताऊँ, मुझे थोड़ी महंगी लगी। शांति मोहल्ले में बहुत सस्ता मार्केट है इस चीज़ का। ये चीज़ तो आप शांति मोहल्ले से ही लेना। ये मैं चली गई एक अंडर गारमेंट्स की शॉप पे, लेडीज़ के लिए जो थी। और ये मैं आपको सच बता सकती हूँ, क्लोविया, शायावे, जितने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं ना, उनसे बहुत अच्छी क्वालिटी ये लोग बेचते हैं। 200 से 250 की रेंज में इतना अच्छा अच्छा आइटम इनके पास होता है। मैं भी यहाँ से 2-3 चीज़ें लेकर आई हूँ, और मुझे सबकी क्वालिटी बहुत अच्छी लगी। फिर एक ये हनुमान जी का मंदिर पड़ा वहाँ पर, छोटा सा। हनुमान जी के मंदिर के थोड़ा सा आगे चाट पकौड़ी और बहुत अच्छा सा एक कॉर्नर बना रखा है खाने पीने का। तो मैंने वहाँ पर एक भटूरा लिया, सिर्फ एक, वो भी मुझसे पूरा खाने मिला, मैंने फेंक दिया। फिर लौट के मैं अपने लिए शॉपिंग करने के लिए आई। तो मुझे ये रेड वाला सूट बहुत पसंद आया, लेकिन ये रेड कलर का था, इसलिए मैंने नहीं लिया। मैंने कहा नहीं, दुल्हन लगूंगी मैं इसे पहन के। मैंने कहा भैया कोई दूसरा कलर हो? बोला हाँ ठीक है, आप कलर मुझे देख के बता दो। मैंने ये कलर सेलेक्ट किया, वो मेरे घर होम डिलीवरी करवा देंगे। मुझे ये वाला पीस भी बहुत पसंद आया। ये जैकेट थी, ऊपर से अंदर से एक ट्यूब टॉप था और नीचे फ्लेयर था। फिर मैं डोलमा आंटी के यहाँ गई। बहुत रात हो गई थी मुझे मार्केट में घूमते घूमते, मैं बहुत लेट हो चुकी थी। मैंने पति से बोला 5 बजे मैं घर पर पहुँच जाऊँगी, पर 5 बजे मैं घर पे किसी कीमत पे नहीं पहुंच पाई। डोलमा आंटी के मैंने मोमोज़ पैक कराए, और एक मोजिटो करके उनका एक ड्रिंक है, मैंने वो वहीं पे ट्राई किया। तो मुझे कुछ खास नहीं लगा। 80-90 रुपये का ये मोजिटो बकवास बिल्कुल दे दिया, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। और डोलमा आंटी का जितना नाम है ना, जितनी हाइप है, उतना है भी नहीं। फिर मैंने ऑटो बुक किया, और वहाँ से लौट के आने के टाइम पे ऑटो इतना महंगा रेट बता रहे थे, मतलब 400 रुपये, 350 रुपये, 300 रुपये से नीचे कोई आ ही नहीं रहा था। लेकिन मैं तो भाई दिल्ली वाली हूँ, मैं तो इनको रेट कम कराना अच्छे से जानती हूँ। मैंने आते टाइम भी ऑटो 150 का ही बुक किया। अब आप देखो दिल्ली रात में कितनी चकाचौंध वाली चमक रही है। ये सामने आपको अक्षरधाम मंदिर दिखाई दे रहा है। दिल्ली रात में बहुत प्यारी लगती है। फिर मैं घर पे वापस आ गई। मुझे आते आते 8:30 बज गए, और पति ने आज पूरा मोर्चा संभाला। पति अगर आज नहीं संभालते तो मैं कैसे मार्केट जाती, मैं ये भी सोच रही हूँ। बच्चों को संभालना बहुत इंपॉर्टेंट काम है, क्योंकि हमारी जो गुड़िया है बहुत शैतान हो गई है। तो अब मैं घर पे जब आई तो मेरी पता नहीं वॉइस रिकॉर्ड ही नहीं हुई फ़ोन में। मेरे फ़ोन बहुत प्रॉब्लम कर रहा है। जब से मैंने आईफ़ोन का नाम ले लिया है ना कि मुझे आईफ़ोन चाहिए, तब से मेरा फ़ोन बहुत परेशानी कर रहा है। तो शीनिका मेरे से चिपक के बैठ गई, बहुत देर से मेरा वेट कर रही थी, मम्मी मम्मी चिल्ला रही थी। लाजपत नगर मार्केट का रिव्यू मैं अगर आपको दूं तो मैं आपसे ये कहूँगी, सस्ते कपड़े अगर आपको वहाँ लेने जाने सरोजनी वाले, तो वहाँ बिल्कुल मत जाना। वहाँ बहुत महंगा मार्केट है, बिल्कुल रोड साइड वाला बाज़ार नहीं है। सस्ते कपड़े अगर आपको चाहिए तो आप गांधीनगर जाओ, वो होलसेल का मार्केट है। लाए मैंने मोमोज़ खाए, मुझे यार से बताऊँ मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे। मेरे बरेली शहर में इतना अच्छा मोमोज़ देता है ना, बहुत टेस्टी। लेकिन मैं पति के लिए पजामा लेकर आई, ये पूरा मेरी पानी की बॉटल लीक हो गई, वो भीग गया पूरा पजामा।
तो बच्चों ने शीनिका को आपको पता है कि बहुत ज़्यादा चटोरी है, बाहर का खाना इसको बहुत पसंद है, घर का खाना ही खाना नहीं चाहती, बहुत ड्रामा करती है। पति ने मेरे लिए चाय बनाई हुई थी तो हम दोनों ने मिलकर बैठ के साथ में चाय पी और चाय बहुत टेस्टी बनाई आज उन्होंने पहली बार। तो शीनिका यहाँ पे मोमोज़ खा रही है, हम लोगों ने एक एक मोमोज़ खाया। मैं बताऊँ मेरे यहाँ ना फास्ट फूड बहुत कम खपता है ना, पति को पसंद है, मेरे को भी अब धीरे धीरे इसकी चॉइस कम हो गई है। पहले मुझे बहुत पसंद था, मैं बर्गर पिज़्ज़ा ये सब खूब खाती थी, लेकिन अब मैंने बिल्कुल ना के बराबर कर दिया है ना। यहाँ मैंने पति से पूछा तुम्हें मोमोज़ अच्छे लगे, तो ये बोले मुझे भी अच्छे नहीं लगे, कुछ एवरेज मोमोज़ थे, बहुत खास नहीं थे। और इनको पूछना ही बेकार है क्योंकि इनको वैसे भी बाहर का कुछ पसंद नहीं है, इनको घर का खाना चाहिए। बच्चों को बिल्कुल भी चैन नहीं पड़ा, बच्चों को कपड़े तुरंत पहन के देखने थे, तो उन्होंने सारा सरप्राइज़ रिवील कर दिया कि दिवाली पे वो क्या पहनने वाले हैं। और बच्चों के लिए मैं कपड़े ऐसे लेकर आई जो वो ब्रीदेबल हों, आराम से पहन लें, क्योंकि शीनिका बहुत ड्रामा करती है। अच्छे नेट के फ़्रॉक ले आओ ना, फिर पहनना नहीं चाहती है, बहुत नौटंकी दिखाती है। तो अब शीनिका इनको जाना था दुकान पे थोड़ा काम करने के लिए, शीनिका इनसे मना कर रही है। ये कह रहे हैं शीनिका मैं जाऊँ काम पे, बाप दुकान पे जाऊँ, तो मना करिए नहीं। नहीं गंदी बात होती है। हाँ पापा काम पे जा रहे, चलो तुम बैठो ऊपर। क्यों नहीं आए पापा? नहीं जान दो पापा को काम पे, गंदी बात नहीं होती है। शीनिका पापा जाएं? पापा चले जा काम पे? पापा जा रहे हैं। बैठ, सुन नहीं रहा है, बैठ। फिर चले गए दुकान पे और फिर लौट के आए, हम लोगों ने खाना पीना खाया। और सोने का तो आप लोग को पता ही है, हमारा टाइम 3 बजे 4 बजे सोते हैं, सुबह 10 बजे उठते हैं। वो भी नींद आ गई तो भगवान की कृपा से, वरना वो भी नहीं आ पाती है, इतना दिक्कत होती है। तो कैसा लगा मेरा ब्लॉग कमेंट में ज़रूर बताना। तब तक के लिए बाय, मिलूँगी अगले वीडियो में। लॉट्स ऑफ लव। अब मैं जब भी किसी मार्केट में जाया करूँगी दिल्ली में तो मैं उसका व्लॉग ज़रूर बनाऊँगी, ठीक है? तब तक के लिए बाय।